हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पे। आज हम लोग बात करेंगे मार्केट में किस चीज़ के बारे में। 5 ट्रेडिंग रूल्स के बारे में कि आपको मार्केट में क्या रूल फॉलो करना चाहिए। तो उसमें से हम मिनिमम 5 पॉइंट निकाले हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए मार्केट में? पहला लिखे ऑलवेज यूज ट्रेडिंग प्लान। ठीक है। दूसरा है आपका ट्रीट ट्रेडिंग लाइक ए बिजनेस। तीसरा है प्रोटेक्ट योर ट्रेडिंग कैपिटल। चौथा है आपका ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। एंड फिफ्थ है आपका नो व्हेन यू स्टॉप ट्रेडिंग। ठीक है। तो पर्टिकुलर हर एक पॉइंट के बारे में हम आपको बताएंगे, इसका क्या मतलब है, इसका 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 इसका। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है। तो देखिए, पहला क्या है, ऑलवेज यूज ए ट्रेडिंग प्लान। इसका मतलब क्या समझते हैं आप? इसका मतलब ये है कि हमको हमेशा एक प्लान लेके मार्केट में आना है कि मेरा क्या प्लान है, कि हमको बाई करना है कि मार्केट में आज सेल करना है। तो जब हम लोग मार्केट जब क्लोज हो जाता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपना पोस्ट एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में कहाँ पर बायर का एसएल है, कहाँ पर सेलर का एसएल है। वहां पर देखने के बाद किस जगह बायर है, किस जगह सेलर है, उतना एनालाइज करने के बाद नेक्स्ट डे उस प्लानिंग से आते हैं मार्केट में कि हाँ, मार्केट हमको ऐसा मिलेगा तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा मिलेगा तो ऐसा करेंगे। ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रेडिंग प्लान। ठीक है। इसको आप बोलेंगे ट्रेडिंग प्लान, क्योंकि आप मार्केट में क्या किया, प्लान किए ट्रेड को कि हम कैसे काम करेंगे आज। ठीक है। अगर ये आप प्लान नहीं किए मार्केट में ना एक दिन पहले, तो क्या होगा, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद आप क्या करिएगा, खोजिएगा क्या कौन सी है, कहाँ इसमें ट्रेड लाइन है, कहाँ क्या हो रहा है। खोजते खोजते मार्केट में ट्रेड भी निकल जाएगा। और आप जब ट्रेड लीजिएगा ना, तो आप उतना कॉन्फिडेंट भी नहीं हो पाइएगा ट्रेड में। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में आने से पहले अपना पहले एक ट्रेडिंग को प्लान बना लेते हैं कि हाँ, आज हमको मार्केट में इस तरह करके काम करना है। इसीलिए हम लोग क्यों करते हैं ट्रेडिंग प्लान, यही हम लोग का मेन मकसद है। क्योंकि हम लोग को जब मार्केट ऑन हो, तब हम लोग स्टार्टिंग में अपना प्लान को एग्जीक्यूट कर सके कि आज हम ऐसे काम करना चाहते हैं। तो अगर मार्केट भी उस तरह का, मेरा हम जिस तरह का मार्केट में साइकोलॉजी सोच के आए हैं, जिस तरह का प्लान बना के आए हैं, और मार्केट भी उसी तरह मेरा डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर हम अपना ट्रेड को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला, ऑलवेज यूज ट्रेडिंग प्लान। इसका क्यों यूज करते हैं, क्यों हम लोग को करना चाहिए, बता दिए। इसके बाद देखिए दूसरा क्या पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है ट्रीट लाइक ए बिजनेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो हम लोग का स्टॉक मार्केट है, इसको आप बिजनेस की तरह समझे। ऐसे ना समझे कि ये एक, कि आपका जुआ टाइप का है कि आज मार्केट में आए, इतना पैसा लगा, इतना निकल गया, इतना निकल गया, कल आए लॉस कर लिए, ऐसा नहीं समझिए। इसको बिजनेस की तरह समझिए। इसको बिजनेस की तरह समझने से क्या होगा आपको, कि आप जब प्रॉफिट कीजिएगा तो अपना रिस्क मैनेज करके कीजिएगा, लॉस कीजिएगा रिस्क मैनेज करके कीजिएगा। अब बिजनेस में आपका क्या होता है, दोनों होता है, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। मगर हम लोग क्या करते हैं बिजनेस में, अपना प्रॉफिट को जितना हम इंक्रीज कर सकते हैं उतना इंक्रीज करते हैं, लॉस को क्या कर सकते हैं, जितना डिक्रीज कर सकते हैं उतना डिक्रीज करते हैं। इसलिए इस माइंडसेट से आइए कि ये मेरा बिजनेस है। ठीक है। तो बिजनेस में डाउन्स एंड अप आता ही है, मगर डाउन्स कितना कम आ सके, अप जितना बढ़ा सके आप। ठीक है। तो ये हम लोग को करना पड़ता है। तो इसको माइंड में ये रखिए कि ये मेरा क्या है, बिजनेस है। ठीक है। इसको कुछ दूसरा वे से मत लीजिए कि यहाँ पर हम आए तुरंत पैसा लगाए और तुरंत मेरा क्या बन गया, मनी बन गया। ये सब माइंड में लेके मत चलिए, ये एक आपका क्या है, बिजनेस। तो इसलिए इसको क्या ट्रीट कीजिए, आप एज ए बिजनेस ट्रीट कीजिएगा। ठीक है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि प्रोटेक्ट योर ट्रेडिंग कैपिटल। ठीक है। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमको अपना क्या करना पड़ता है, एज ए बिगनर हम लोग, एज ए बिगनर आपको स्टार्टिंग में अपना जो कैपिटल होता है ना, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। अगर आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट का मतलब क्या हुआ, जब हम लॉस ले रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, लॉस तो ले रहे हैं, मगर आप जो लॉस को फिक्स किए हैं कि हमको लॉस इतना लेना है, वो लॉस आप लेके नहीं, लॉस और इंक्रीज कर ले रहे हैं। तो आप अपना क्या कर रहे हैं, कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अपना लॉस को क्या करें, एक्सिस्ट कर दे रहे हैं, मतलब लॉस को आप अपना इंक्रीज कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, अपना कैपिटल को तो आप प्रोटेक्ट कर नहीं पा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो कम ले रहे हैं। तो ये नहीं चलेगा मार्केट में, क्योंकि आपको क्या करना होगा, एक को ज्यादा रखना होगा, एक को कम करना होगा। तो लॉस को कम करना होगा, प्रॉफिट को ज्यादा करना होगा। क्योंकि देखिए, आज अगर आप मार्केट में आए, मिनिमम आप आइएगा 50,000 लेके आइएगा मार्केट में, 30,000 लेके, 40,000 लेके, जो आइएगा,
मगर आप ये पैसा को आपको बचाने में ध्यान देना है स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं कि तुरंत गवा देना है। इसलिए हम लोगों को क्या करना होता है, अपना इसको प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर आपका पास कैपिटल रहेगा मार्केट में तो आप आगे तक चल पाइएगा। और एक ही दिन अगर आप 50 के मार्केट में डिप्लॉय मार के खत्म कर दिए मार्केट में, तो फिर क्या कीजिएगा? दूसरा दिन आप ट्रेड करने के लिए सोचने लगिएगा कि हम कैसे ट्रेड करें, क्योंकि कैपिटल तो आपके पास है नहीं, कैपिटल सब अपना मार्केट में आप डिस्ट्रॉय करके लॉस कर गए। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा आपको, अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये अगर आपके पास कैपिटल अगर आपके पास है तो आप आगे तक यूज अपना करते रहिएगा कैपिटल, तबकि मार्केट में आप सीखते रहिएगा कि हाँ इस तरह करना उस तरह नहीं करना। बाकी लॉस को आपको मिनिमाइज तो करना ही पड़ेगा। ऐसा ये जो कैपिटल प्रोटेक्ट का जो बात हो रहा है, ये बात इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप जब मार्केट में आते हैं अपना लॉस को डिसाइड नहीं करते हैं और ज्यादा लॉस मार्केट में ले लेते हैं, तो आप अपने कैपिटल को आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसका बाद देखते हैं आपका और आगे का पॉइंट क्या है। ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। ठीक है, तो इसको तो बहुत जरूरी है, स्टॉप लॉस हमको यूज करना। अगर हम मार्केट में एसएल नहीं लगाएंगे और टारगेट नहीं लगाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा हमको मार्केट में निकलना कब है और हमको मार्केट में प्रॉफिट बुक कब करना है। ठीक है, तो ये चीज हमको पता होना चाहिए। जिस जब भी आप किसी ट्रेड में घुसे, ठीक है ना, जब भी आप किसी ट्रेड में घुसे, मान लीजिए हम यहाँ पर आपका इस ट्रेड में यहाँ पर कोई बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट किया, तो हमको पता होना चाहिए कि मेरा बाइंग मेरा टारगेट कितना तक का होना चाहिए, निकलने का हमको टारगेट पता होना चाहिए और एग्जिट करने का भी पता होना चाहिए। ये दोनों आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है। ठीक है, इसका ये बन किस तरह है, तो ये चार्ट तो आपके कंट्रोल में नहीं है, मगर मेरा लॉस मेरा प्रॉफिट ये मेरा कंट्रोल में है। प्रॉफिट को हम कितना बढ़ा सकते हैं, लॉस को हम अपना मिनिमम रखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा कंट्रोल में है। अगर इसको आप नहीं यूज कीजिएगा, अपना स्टॉप लॉस को, अपना स्टॉप लॉस अगर आप यूज नहीं कीजिएगा ना, तो क्या होगा, आप पता ही नहीं चलेगा आपको कि अब निकलना कब है। अभी यहाँ पर आप ट्रेड ले लिए, मान लीजिए यहाँ सेलिंग का ट्रेड ले लिए, अब मार्केट में आपको इतना दूर में लॉस दिखा रहा है, मगर आपको पता ही नहीं निकलना कब है, कितना हमको लॉस लेना है, तो मार्केट लॉस देते 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 साइड में करके मार्केट आपको बहुत लॉस दे दिया। तो ये सब क्या हुआ, ये सब हुआ अनडिसिप्लिन वर्क। इसलिए आपको क्या करना होगा, ऑलवेज ऑलवेज क्या करना होगा, मार्केट में आपको स्टॉप लॉस यूज करना ही होगा। ये सब आपको करना ही पड़ेगा, यूज नहीं कीजिएगा यूज तो कभी भी आप क्या होइएगा, मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाइएगा। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, जो 98% आदमी में से आपको 2% आदमी में आना है, 10% आदमी में आना है 90% में, तो आपको ये सब तो करना ही पड़ेगा। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे तो ट्रेडिंग फिर आपके लिए नहीं है। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा बात। ठीक है, और एक चीज अब लास्ट पॉइंट क्या हम लोग रखे हैं कि नो व्हेन यू स्टॉप ट्रेडिंग। और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि आप अपना ट्रेडिंग को कब स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, कब स्टॉप कर रहे हैं, कब अपना ट्रेडिंग बंद कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो भी कैपिटल आए, 30 के कैपिटल लेके आए, 50 के कैपिटल लेके मार्केट में आए, ट्रेडिंग कर रहे हैं, 3 मंथ सर्वाइव किए, 2 मंथ सर्वाइव किए, करने के बाद अब क्या किए, सब कैपिटल आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस होने के बाद क्या हुआ, उसके बाद आप क्या किए, फिर कैपिटल डाल लिए, फिर लॉस कर लिए। तो ये जो सेकंड कैपिटल डिप्लॉय किए ना, ये किए आप क्यों, कि आपको लॉस रिकवर करना था, रिवेंज ट्रेडिंग करना था, रिकवर करना था। तो ये सब नहीं करना है आपको, क्या करना है, इस जगह में इतने दूर आने के बाद अपना इस ट्रेडिंग को बंद कर देना है। कि मेरा पहला कैपिटल हम लगाए 50 के, लगाने के बाद मेरा क्या हुआ, मार्केट में लॉस हो गया, मार्केट में लॉस हो गया। ठीक है, लॉस हो गया तो इसके बाद क्या करना है आपको, सेकंड टाइम आना नहीं है, अपना ट्रेडिंग को क्या करना है, स्टॉप कर देना है। ठीक है, ट्रेडिंग स्टॉप कर देना है। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, स्टॉप कर देने के बाद कुछ तो करना है ना। ऐसा नहीं कि स्टॉप कर दिए ट्रेडिंग और बंद कर दिए मार्केट, खत्म, हम निकल निकल गए, मेरा तो लॉस हो गया भाई, अब तो हम मार्केट में नहीं रह पाएंगे, हम निकल गए, हम नहीं करेंगे ट्रेड, ऐसा नहीं करना है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद माइंड को रिलैक्स दीजिए, क्योंकि आपका माइंडसेट अभी लॉस हुआ है अपना कैपिटल, आपका अभी माइंडसेट सही से काम नहीं करेगा, इसलिए 2 दिन छोड़ दीजिए मार्केट को। इसके बाद क्या कीजिएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि जितना आप ट्रेड अभी तक लिए, जो 50 के कैपिटल, 30 के जितना भी आप डिप्लॉय किए और से आप जितना भी ट्रेड लिए, तो वो ट्रेड में जो लॉस हुआ ट्रेड सब, तो सब ट्रेड को आप क्या कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा कि हाँ इस ट्रेड में क्या हुआ,
कि मेरा लॉस हुआ है, इस ट्रेड में हम लिए सेकंड टाइम लिए तो इसमें क्या हुआ जिससे लॉस हुआ, इसमें क्या हुआ जी लॉस हुआ। ऐसे करके सब ट्रेड को आप क्या कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा, अपना जनरल बनाइएगा, उसको मेंटेन कीजिएगा, समझिएगा कि एक एक ट्रेड के पीछे हम जो स्ट्रेटेजी से उसको ट्रेड किए, मार्केट मेरा अगेंस्ट में क्यों गया उस जगह से, वो सब आपको एक एक पॉइंट को लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सब समझने के बाद कम्प्लीटली उसको 2 मंथ 3 मंथ दीजिए समय समझने में, अपना स्ट्रेटेजी डेवलप करने में। उसके बाद फिर आप क्या कीजिएगा, सेकंड कैपिटल को अपना डिप्लॉय कीजिएगा, 30K 20K जितना आपको डिप्लॉय करना, उसके बाद ट्रेडिंग करना। आप ट्रेडिंग स्टार्ट किए तो ये नहीं फिर जो वहां से वो गलती सब किए हैं आप वही गलती फिर इसमें दोहराने लगे, ये नहीं करना है। उसके बाद वो जो आप गलती तब कर रहे थे ना, वो गलती इसमें नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आप वो गलती कर रहे हैं इसमें, तब तो आपको अपना साइकोलॉजी में वर्क करने का बहुत जरूरत है। तो क्या क्या करना है आपको, वो गलती को आपको नहीं दोहराना है। दोहराने के बाद फिर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, देखिए आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ट्रेडिंग कब स्टॉप करना चाहिए। ऐ नहीं कि लॉस होते जा रहा है, लॉस होते जा रहा है मार्केट में, और आप क्या कर रहे हैं, कैपिटल डालते जा रहे लॉस करते जा रहे रिवेंज ट्रेडिंग के लिए, और कैपिटल मार्केट में ला रहे हैं और लॉस कर रहे और लॉस कर रहे। नहीं, ये आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि आपको मार्केट में क्या करना है, पहले चेक करना है कि इतना लॉस हो रहा है मेरा, तो लॉस क्यों हो रहा है मेरा लॉस, उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें आपको फिर क्या करना है, वर्क करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्या पॉइंट है। इसके बाद टोटल हम लोग का पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिए, पांचों पॉइंट। तो पांचों हम लोग का नीड वाला पॉइंट है जिसको आपको फोकस करने का जरूरत है। ऑलवेज हम लोग को प्लान की जरूरत है, इसको एक बिजनेस की तरह हम लोग को करना चाहिए। ठीक है, अपना ट्रेडिंग कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ऑलवेज स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और हम लोग को पता होना चाहिए मार्केट में हम लोगों को ट्रेडिंग बंद करना है। ठीक है, तो ये 5 रूल के बारे में बताए, फिर हम कभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें और 5 रूल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं मार्केट में। धन्यवाद।